प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 का 5वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है मिठाई वाला और इनके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा रचित इस कहानी में उस व्यक्ति का मर्मस्पर्शी वर्णन है जो खिलौने वाले, मुरली वाले और मिठाई वाले के रूप में बच्चों के बीच में आता है। उन्हें खिलौने, मुरली का अर्थ होता है बांसुरी, और मिठाई की गोलियां बेचकर खुशियां देता है और उनके बीच रहकर अपने दुख को कम करने की कोशिश करता है। तो प्रारंभ करते हैं आज का पाठ 5 मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता है। इसमें एक शब्द आया था स्नेहाभिषिक्त। इसका अर्थ होता है स्नेह से परिपूर्ण। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते हैं, खुश हो उठते हैं, उछलने कूदने लग जाते हैं। वे पैसे लाकर खिलौने का मोलभाव करने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि इसका दाम क्या है, यानी इसका मूल्य क्या है। और इसका यानी और इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता है और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता है और बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता है। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते हैं और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता है और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता है। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे और उन दोनों का नाम था चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोड़ा केचा छुंदल है, यानी मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। मुन्नू बोले देखो मेला केचा छुंदल है, और बोला कि नहीं, कि मेरा कितना सुंदर है। दोनों बच्चे अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही, यानी देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? तो मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, ये तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चित है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता ही भला क्यों पड़ती। अब है भाग 2। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। मुरली यानी बांसुरी, जो बांसुरी बेचने वाला। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा।
मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वो मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन सापा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा। पर भाई, है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल यानी मधुर स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मनी मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। क्या पता ये फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोथनी यानी पाजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली और हम भी लेंदे मुरली, यानी हम भी मुरली लेंगे और हम भी मुरली लेंगे, यानी सब बच्चे उससे बांसुरी लेना चाहते हैं। तो जैसे उसका स्वर उनको सुनाई पड़ता है, वो जिस स्थिति में होते हैं वहीं पर भागकर उसके पास आ जाते हैं, बोले हम भी मुरली लेंगे। तो ये पार्ट एक खिलौने वाला है जो पहले खिलौने बेचता था और अभी ये बांसुरी भेज रहा है। तो ये बच्चे उसकी आवाज़ को सुनकर उसके पास में आ जाते हैं। तो हम आज का जो पार्ट है यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि ये पार्ट जो मैंने अभी पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा।